आज जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की छठी लिस्ट। आडवाणी की सीट पर खत्म हो सकता है सस्पेंस। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा आखिरी फैसला। भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं आडवाणी। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी के करीबियों को लगता है गुजरात में उन्हें हराने की हो सकती है साजिश। मोदी सहित कई बड़े नेताओं के गांधीनगर के लिए आडवाणी को मनाने की खबर। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और महासचिव रामलाल को आडवाणी ने बताई है भोपाल से लड़ने की अपनी इच्छा, लेकिन साथ ही कहा बीजेपी सीईसी ही करेगी आखिरी फैसला। वाराणसी के अलावा एक और सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं मोदी। अहमदाबाद पूर्व या वडोदरा की चर्चा। वडोदरा से मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। वाराणसी के साथ साथ यहां से भी बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार को टिकट मिलना तय। बीजेपी की छठी लिस्ट में कई राज्यों में उम्मीदवारी का ऐलान तय। यूपी में 25 सीटों पर फंसा है पेच। गुजरात की 26 सीटों और राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की हो सकती है घोषणा। वाराणसी से केजरीवाल के चुनाव लड़ने पर बोले बीजेपी नेता हर्षवर्धन। कहा अब तो भगवान भी मोदी को रोकने के पहले सोचेंगे। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह बीजेपी टिकट पर गाजियाबाद से लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चंडीगढ़ में भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई। किरण खेर का जमकर विरोध। बीजेपी दिल्ली के सभी 7 उम्मीदवारों के लिए लगाएगी वर्कशॉप। उम्मीदवारों को बताया जाएगा जीत का मंत्र। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 58 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। दिल्ली से 5 सांसद दोबारा उसी सीट से लड़ेंगे। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल होंगे उम्मीदवार। नई दिल्ली से अजय माकन को टिकट। संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से लड़ेंगे। दोनों नेता इन्हीं सीटों से हैं सांसद। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ फिर होंगी कांग्रेस की उम्मीदवार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जेपी अग्रवाल को टिकट। कांग्रेस ने बदली मोहम्मद अजहरुद्दीन की सीट। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे अजहर। सुरेश कलमाड़ी का टिकट कटा। पुणे से कलमाड़ी की जगह विश्वजीत कदम होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस। तीसरी सूची में वाराणसी से घोषित नहीं किया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यूपी में 2 जगहों से लड़ेंगे चुनाव। आजमगढ़ से भी मैदान में। आजमगढ़ के अलावा मैनपुरी से भी चुनाव लड़ेंगे मुलायम। पिछली बार एक ही जगह से लड़ा था चुनाव। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पहले आई थी चुनाव न लड़ने की अटकलें। चिदम्बरम का अरुण जेटली पर पलटवार। कहा 62 की उम्र में पहली बार चुनाव लड़ने वाले हमारे उम्मीदवारों पर टिप्पणी न करें। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची। बिहार से 6 उम्मीदवारों की घोषणा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी बिरला लड़ सकती हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक महेंद्र सिंह की जगह राखी लड़ेंगे चुनाव। राखी बिरला पर महेंद्र सिंह ने लगाया था बड़ा आरोप। कहा चुनाव दफ्तर खोलने के लिए राखी ने मांगे थे 7 लाख रुपए। सर देखिए, मुझे तो इस बारे में भी कुछ पता नहीं है और हो सकता है पार्टी के कैंडिडेट हैं और सीनियर हैं मुझसे भी काफ़ी। बात करती हूँ, देखती हूँ कि क्या नाराजगी है, क्या कुछ है। आपके उम्मीदवारों का टिकट लौटाने का सिलसिला जारी। मुरादाबाद से उम्मीदवार खालिद परवेज भी मैदान से हटे। खालिद परवेज का बयान। बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियों ने मुसलमानों को बनाया उम्मीदवार। वोटों के विभाजन से बीजेपी को होगा फायदा।
अब 25 मार्च को होगी केजरीवाल की बनारस रैली। 23 मार्च को स्थानीय चुनावों की वजह से नहीं मिली रैली की मंजूरी। वाराणसी में जनता के बीच रैली कर केजरीवाल करेंगे अपनी उम्मीदवारी का फैसला। आप नेता संजय सिंह ने बनारस में दी पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी की ट्रेनिंग। इटावा में एसपी नेता रामगोपाल यादव का दावा, पूर्वी यूपी में बीजेपी नहीं जीत पाएगी एक भी सीट। एनडी तिवारी का जागा पुत्र प्रेम, बेटा मान चुके रोहित के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग। आज 11 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात तय। गाजियाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर शिव के दरबार दुधेश्वर मंदिर में जीत की कामना के लिए पूजा अर्चना की। दिल्ली में चुनाव के दौरान आतंकी हमले की आशंका का खुफिया अलर्ट, सभी पुलिस थानों और इलाके के डीसीपी को सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश। इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के आतंकवादियों पर शक। खुफिया एजेंसियों के अनुसार आतंकवादी किसी नेता का कर सकते हैं अपहरण, बदले में आतंकी यासीन भटकल की रिहाई की कर सकते हैं मांग। फर्रुखाबाद में केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का मोदी और कोर्ट पर विवादास्पद बयान। कहा, मुझे नहीं पता अदालत से कौन मोदी को कैसे मिली क्लीन चिट। सलमान के बयान पर तमाम राजनीतिक दलों को ऐतराज। मोदी जी को किस अपील में और किस कोर्ट ने कोई क्लीन चिट दी है मैं नहीं जानता। समन्स उनको एक कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने समन्स उनको भेजने से इनकार किया, ये ठीक है। इसी को लेकर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। दिल्ली के सागरपुर में एक गेस्ट हाउस में मिला महिला कांस्टेबल का शव, मंगेतर पर लगा हत्या का आरोप। बैंगलोर में बस ड्राइवर ने महिला के साथ की बदतमीजी, बस से कूदकर भागने में कामयाब। मेरठ में तक्षशिला कॉलोनी में 2 महिलाओं सहित 2 साल के मासूम की हत्या, पड़ोसी किराएदार पर शक। कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। काकपूड़ा, पुलवामा में कई घरों में घुसा पानी। घाटी में ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों में डूबने का खतरा। रागिनी एमएमएस के लिए प्रमोशन में जी जान से जुटी सनी लियोन ने नागपुर में किया प्रचार। सनी ने कहा, उनकी तीनों खानों के साथ काम करने की इच्छा। मुंबई में लवासा विमेंस डू अवार्ड का आयोजन, अमिताभ बच्चन थे मौजूद। मलेशिया के लापता विमान की मिस्ट्री और उलझी, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी का दावा, क्रैश या विस्फोट के सबूत नहीं। अंडमान निकोबार के मछुआरों को सलाह, समुद्र में कोई भी संदिग्ध चीज देखने की तुरंत दें सूचना। अमेरिका ने सीरिया एम्बेसी के साथ खत्म किए रिश्ते, राजनयिकों को वापस जाने के निर्देश। अमेरिका के सिएटल में न्यूज कवरेज के लिए गए हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 2 की मौत। जलते हुए हेलीकॉप्टर के गिरने से कारों में लगी आग, लोगों ने मौके की तस्वीरें ली।